आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। नेशनल शूटर तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल हसन को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। रंजीत की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। रंजीत के दिल्ली के आसपास होने की खबर मिलने के बाद दिल्ली और रांची पुलिस की टीम ने कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पिछले कुछ समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली से ही की गई है। दरअसल एक साझा ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और रांची पुलिस ने मिलकर के उस शख्स को यहां से गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस को पहले जानकारी मिली थी कि रंजीत सिंह कोहली दिल्ली में है। पुख्ता जानकारी के बाद रांची पुलिस की टीम ने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा। इसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन में रात करीब 10 बजे रंजीत की गिरफ्तारी की गई। रंजीत सिंह कोहली की मां को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों हरियाणा से लौट रहे थे। उसी वक्त पुलिस की पकड़ में आए। पुलिस की कार से लैपटॉप, कैश और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूरे मामले की यहाँ पर छानबीन करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से एक लैपटॉप और साथ ही साथ कुछ कैश भी बरामद किया है। रंजीत सिंह कोहली और उसकी मां को दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के स्पेशल सेल में रखा गया है। यहां उनसे तारा शाहदेव के आरोपों के संबंधित सवाल पूछे गए। आज सुबह रंजीत को मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। फिर दिल्ली पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रांची पुलिस उसे अपने साथ लेकर जाएगी। रंजीत सिंह कोहली की गिरफ्तारी के बाद तारा शाहदेव पर पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए हैं। तारा ने कहा है कि पुलिस उसे पूरा मौका दे रही है ताकि वो सबूत मिटा सके। पूरी होने के बाद रांची पुलिस उसे अपने साथ लेकर जाएगी। रंजीत सिंह कोहली की गिरफ्तारी के बाद तारा शाहदेव पर पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए हैं। तारा ने कहा है कि पुलिस उसे पूरा मौका दे रही है ताकि वो सबूत मिटा सके। मुझे प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। सच कही तो ये बात है, क्योंकि वो इंसान अपनी मर्जी से यहाँ से निकलता है। बाइज्जत उसे निकलने दिया जाता है। वो उस इंसान का घर 2 दिन के बाद सील किया जाता है। उससे पहले उसे सारे एविडेंस मिटाने का मौका मिलता है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। पुलिस का कहना है कि जिस दिन तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, उन्होंने जांच शुरू कर दी थी। जैसे हम लोगों को जानकारी मिली है, उसका सेकंड डे हम लोगों ने उसका 164 स्टेटमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड कराया है। उसके बाद हमने जितने भी उसके यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी फ्लैट से, उसको सीज करा गया, उसको वहाँ सर्च करा गया, उसकी गाड़ियाँ थी उसको जब्त करा गया है। तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हुसैन पर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश का भी आरोप लगवाया था। हालांकि पुलिस ने जितने डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं उसमें तारा के पति का नाम रंजीत सिंह कोहली ही है। अभी तक ये नहीं है। ये जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट हम लोगों ने सीज करे हैं उसमें उसका नाम रंजीत सिंह कोहली है। तो अभी तक तो ऐसी बात प्रमाणित नहीं हो पाई। हमारा अनुसंधान अभी प्रारंभिक चरण में ही है। इसके पहले तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली ने पुलिस को खत लिखकर सभी आरोपों को खारिज किया। रंजीत का यह भी आरोप है कि तारा ने 15 लाख रुपए मांगे थे, जो नहीं देने पर बवाल मचाया गया। दरअसल निशानेबाज तारा शाहदेव ने आरोप लगाया था कि रकीबुल ने खुद को रंजीत कोहली बताकर शादी की और बाद में इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला। नहीं मानने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। दिल्ली के हर्षविहार इलाके में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से मेरठ में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि ब्यूटी पार्लर जाते वक्त 4 लड़कों ने उसे कार में अगवा किया और जान से मारने की धमकी देकर मेरठ ले गए। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दरअसल 19 अगस्त को ही लड़की को अगवा किया गया था। घरवालों ने पड़ोस में ही रहने वाले लड़के दिनेश पर अपहरण का शक जताया था। लड़की ने भी दिनेश और उसके ममेरे भाई के साथ 2 और लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई है। ग्रेटर नोएडा में आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रमोहन शर्मा की हत्या मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस की माने तो वो मरा ही नहीं है। पुलिस का दावा है कि वो एक लड़की को लेकर फरार हो गया था और कर्नाटक पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ महीने पहले अल्फा 2 में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रमोहन की एक कार में जलने से मौत की खबर थी। चंद्रमोहन की पत्नी ने शव की शिनाख्त की थी। अब पुलिस की ये तफ्तीश शुरू हो गई है कि वो लाश किसकी थी। मेरठ से हंगामे और तोड़फोड़ की लाइव तस्वीरें सामने आई। यहाँ के खरखौंदा इलाके में गुस्साई भीड़ ने हापुड़ रोड पर कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। एक कार को तो उस समय निशाना बनाया गया जिसमें 2 लोग सवार थे।
लोगों का यह गुस्सा तब फूटा जब हापुड़ रोड पर एक ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद ही लोगों का गुस्सा फूटा। उन्होंने सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने कई ट्रकों और टैंकरों को भी निशाना बनाया। भीड़ ने ट्रकों पर ईंट पत्थर फेंके। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो वो और उग्र हो गए। अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी के बाद शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहरुख को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी का हाथ बताया जा रहा है। हाल ही में शाहरुख के बिजनेस पार्टनर और प्रोड्यूसर मोरानी ब्रदर्स के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद अब शाहरुख को धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि शाहरुख की आने वाली फिल्म के ओवरसीज राइट्स को लेकर धमकी दी गई है। शाहरुख खान को मिली धमकी को मुंबई पुलिस ने गंभीरता से लिया है। शाहरुख के साथ साथ कई और अभिनेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनके घर के आसपास सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड से वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को निकाल दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ा फेरबदल करते हुए संसदीय बोर्ड से पूर्व प्रधानमंत्री नेता अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को भी हटा दिया है। बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं के लिए मार्गदर्शक मंडल बनाया है, जिसमें संसदीय बोर्ड से हटाए गए वाजपेयी, आडवाणी और जोशी के नाम हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी मार्गदर्शक मंडल में रखा गया है। बीजेपी के इस मार्गदर्शक मंडल पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि ये मार्गदर्शक मंडल नहीं बल्कि मूक दर्शक मंडल है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में 12 सदस्य रखे गए हैं। इनमें अध्यक्ष अमित शाह के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को शामिल किया गया है। 4 राज्यों के राज्यपालों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो वहीं गुजरात विधानसभा के स्पीकर वजूभाई रुधभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। वहीं वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे विद्यासागर राव को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। एक महिला को भी राज्यपाल बनाया गया है। मृदुला सिन्हा को गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। मृदुला सिन्हा ने गोवा के राज्यपाल बनाए जाने पर बीजेपी आलाकमान का शुक्रिया अदा किया। मृदुला ने कहा कि वो खुद को इस पद के लायक नहीं समझती, लेकिन पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे बेहतर तरीके से निभाएंगी। राजस्थान का राज्यपाल बनाए गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने कहा कि वो राज्यपाल नहीं बल्कि सेवक की तरह काम करेंगे। राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कल्याण सिंह ने राज्यपालों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बदलते ही पुरानी सरकार में नियुक्त राज्यपालों को इस्तीफा दे देना चाहिए। केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शीला ने सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मिलने के बाद राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया। उन पर इस्तीफे का दबाव बना हुआ था, हालांकि उन्होंने इस बाबत कुछ भी नहीं कहा। राज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद शीला दीक्षित फिर से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगी। राजनीति में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही वो इस मामले पर कुछ कहेंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे आज से महाराष्ट्र में संघर्ष यात्रा पर निकल रही हैं। बीजेपी की ये यात्रा बुलढाणा जिले से सिंदखेड़ से शुरू होगी, जो कि 14 दिन तक चलेगी। पंकजा 21 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। एमएनएस के बड़े मुस्लिम नेता हाजी अराफात शेख ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुंबई के एशियन हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दिल की आज सर्जरी होगी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की जरूरत बताई थी। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर विजय डिसिल्वा ने कहा था कि शुरुआती जांच में ऑपरेशन की जरूरत महसूस हो रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर हंगामा हुआ। विपक्ष ने पथराव में शामिल युवाओं के केस वापस लेने पर चर्चा की मांग की। पीडीपी के कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने नहीं स्वीकारा तो पीडीपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। यूपी के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। केंद्र सरकार ने खुफिया रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया है। खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी कि संगीत सोम को जान से मारने का खतरा है। बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने भी अपनी जान को खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। मुजफ्फरनगर हिंसा की बरसी आज है। 1 साल बाद यूपी पुलिस जिस तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है, तनाव को देखते हुए पुलिस ने मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक और विवादित बयान दिया। स्वरूपानंद ने कहा कि हिंदुओं को 2 शादियों की इजाजत मिलनी चाहिए। उन्होंने संतान पाने के लिए बिना तलाक 2 पत्नी रखने की वकालत की।
कोल ब्लॉक आवंटन पर कैग की एक और रिपोर्ट ने यूपी और झारखंड की मधु कोड़ा सरकार पर सवाल उठाए हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक साल 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कोल ब्लॉक आवंटन पर बनी स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों की अनदेखी करते हुए 5 नई कंपनियों को कोल ब्लॉक का आवंटन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक मधु कोड़ा सरकार के फैसले पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने न सिर्फ मोहर लगाई बल्कि अपनी तरफ से कुछ कंपनियों के नाम भी दिए। उस वक्त कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। कैग ने इस मामले में साल 2012 में राज्य सरकार से जवाब मांगा, लेकिन राज्य सरकार ने कोई सफाई नहीं दी। सीमा पार से सीजफायर उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुखों के साथ हालात पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 29 अगस्त को बॉर्डर का दौरा करेंगे। वो उन पोस्ट पर भी जाएंगे जहां पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई थी। गृह मंत्री के निर्देश के बाद बीएसएफ के महानिदेशक डीके गुप्ता ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में जाकर सीमा पर हालात का जायजा लिया। यहां उन्होंने बीएसएफ जवानों से मुलाकात भी की। बीएसएफ के डीजी डीके गुप्ता ने कहा कि 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान की तरफ से अब तक सबसे जबरदस्त फायरिंग हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीज फायर उल्लंघन के बीच में डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई। बैठक में भारत पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीज फायर उल्लंघन का मामला उठाया गया। दोनों देश इस मुद्दे पर फ्लैग मीटिंग को राजी हो गए हैं। बुलंदशहर के देवराला गांव में शहीद नीरज राघव का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। इससे पहले सरकार और प्रशासन की अनदेखी से नाराज शहीद के परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। शहीद के परिजनों को डीएम ने लिखित में उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। परिजनों ने गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप दिलाने की मांग की थी। डीएम ने मांगों को लेकर प्रस्ताव जल्द ही केंद्र को भेजने की बात कही। नीरज राघव जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। रविवार को आतंकियों से हुए एनकाउंटर में सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। नीरज के साथ एक और जवान जख्मी हुआ था। नीरज राघव के अलावा बुलंदशहर का एक और जवान राहुल भी शहीद हुआ था। राहुल का भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। राहुल जम्मू कश्मीर के कीरन सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। सीएम अखिलेश यादव ने दोनों शहीदों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। सीएम ने आतंकियों को ढेर करने वाले दोनों जवानों की बहादुरी को सलाम किया। हथियारों के साथ 2 उग्रवादी पकड़े गए हैं। इनमें से एक कार्बी लैंड प्रोटेक्शन फोर्स नाम के उग्रवादी संगठन का मुखिया और दूसरा महासचिव है। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके संगठन के दूसरे सदस्यों पर शिकंजा कसा जा सके। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया ने 100 रुपए में टिकट देने का ऑफर किया है। कंपनी की वेबसाइट पर इसकी बुकिंग 27 अगस्त से 31 अगस्त तक की जा सकेगी। इस ऑफर के तहत 27 अगस्त से 30 सितंबर तक सफर किया जा सकेगा। कंपनी एयर इंडिया दिवस के रूप में मना रही है, जिस मौके पर यह पेशकश की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि की जमा राशि पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इस वित्त वर्ष में ब्याज दर 8.75% पर ही बरकरार रहेगी। आपराधिक रिकॉर्ड वाले शख्स अब मंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ से फैसला आ सकता है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपीए सरकार से दागी मंत्रियों को हटाने की मांग की गई थी। इससे अधिक संपत्ति मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को थोड़ी मोहलत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से बनी धार्मिक इमारतों को गिराया जाए। एक याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा। एमपी के जबलपुर के तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। यहां एक छात्र को सीनियर्स ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया। कॉलेज मैनेजमेंट ने मामले को दबाने की कोशिश की। बाद में तीनों आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया गया। उधर ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में बिहार के मंत्री के बेटे के साथ रैगिंग मामले में 3 छात्रों और 2 स्कूल स्टाफ को गिरफ्तार किया गया। तीनों छात्रों को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। रैगिंग से त्रस्त मंत्री के बेटे ने खुदकुशी की कोशिश की थी। उधर सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि आरोपी तीनों छात्रों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया है और बाकी 2 स्टाफ को भी स्कूल से निकाल दिया गया है। सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल के साथ एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की और उनकी गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की। ये प्रदर्शनकारी जानना चाह रहे थे कि रैगिंग के आरोपियों पर इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
दिल्ली में ई रिक्शा पर हाईकोर्ट ने बैन भले ही लगा रखा हो, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीतिक दलों की नूरा कुश्ती जारी है। उत्तम नगर में ई रिक्शा चालकों के हक की आवाज बुलंद कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इल्जाम लगाया तो पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व कांग्रेसी सांसद महाबल मिश्रा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। ई रिक्शा एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक भी सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह बनी कोल्ड ड्रिंक। विपक्षी पार्षदों का कहना है कि लोकल कंपनी की कोल्ड ड्रिंक पीने से बीमार होना तय है। एबोला वायरस से प्रभावित देशों में रहने वाले भारतीय वतन लौटने लगे हैं। 6 भारतीय लाइबेरिया से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे। एबोला के खतरे को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर खास इंतजाम किए गए हैं। 4 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं जहां थर्मल स्कैनर्स लगे हैं। भारत सरकार ने मॉडल से रेप के आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर को सस्पेंड कर दिया है। बिजनौर में एक स्कूल बस पलटकर गड्ढे में गिर जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि दर्जन भर से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। गुजरात के गांधीनगर के करीब पुलिस की गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों और एक आरोपी की मौत हो गई। पंजाब के लुधियाना में ऊनी कंबल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। यूपी में बाढ़ के कारण बिगड़े हालात अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। 10 जिलों के 653 गांवों की 4,90,000 से ज्यादा की आबादी अब भी सैलाब से जूझ रही है। बहराइच में 150 गांव अब भी बाढ़ की चपेट में, हालांकि घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। असम के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते सूबे के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। असम के बरपेटा, बंगाईगांव, धेमाजी, जोरहाट, लखीमपुर, सोनितपुर समेत कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। मुंबई में इस बार गणेशोत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए खास मूर्ति लाई गई है। भगवान गणेश की इस मूर्ति को 3 महीने की मेहनत के बाद 15 कारीगरों ने तैयार किया। इसका वजन 40 किलो है। गुजरात के सूरत में एक हीरा कारोबारी के पास मौजूद गणेश जी की 600 करोड़ की हीरे की मूर्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में खाली पड़े गोदाम में गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई।